Friends, this video is about carbon monoxide poisoning. You may observe this diagram for better understanding before we start the next explanation. Now let us start. What is carbon monoxide? Carbon monoxide means CO. It is produced by combustion of substance in presence of insufficient oxygen. जब कोई सब्सटेंस हम कम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तब कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार होता है। जब ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट होगा तब CO2 तैयार होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन सप्लाई इनसफिशिएंट होगा तब कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड can bind with hemoglobin 250 times faster than oxygen. सिर्फ इतना ही नहीं है, this binding of Hb and CO, it forms HbCO, that is carboxyhemoglobin, which is a stable compound. Means जब हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों कंबाइन होते हैं तब जो कंपाउंड तैयार होता है HbCO, यह कंपाउंड स्टेबल है। इन अदर वर्ड्स, बाइंडिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विथ हीमोग्लोबिन इज इरिवर्सिबल। ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने देखा Hb का जो बाइंडिंग होता है ऑक्सीजन के साथ, यह रिवर्सिबल है। CO2 के साथ जो बाइंडिंग है Hb का, वो भी रिवर्सिबल है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन का, वो इरिवर्सिबल है। मीन्स जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गया तब वो हीमोग्लोबिन को कभी नहीं छोड़ेगा। इससे क्या होता है, when Hb binds with CO, it becomes unavailable for carrying oxygen. अगर Hb और CO दोनों कंबाइन हो गए तो स्टेबल कंपाउंड तैयार होगा HbCO। ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। फिर ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकेगा, यानी एक तरह से यह हीमोग्लोबिन अब हमारे काम का नहीं रहा। सो लेस ब्लड विल बी ऑक्सीजनेटेड एंड हेंस बॉडी सेल्स गेट लेस ऑक्सीजन। ब्लड का पूरी तरह से ऑक्सीजनेशन हुआ नहीं तो बॉडी सेल्स को भी कम ऑक्सीजन मिलेगा। उल्टा उन सेल्स को जो मिलना चाहिए ऑक्सीजन, तो अब क्या सप्लाई हो रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन की जगह पे कौन बाइंड हो गया है हीमोग्लोबिन को, CO। तो ये जो सेल्स होती हैं ये ऑक्सीजन न मिलने से डेड हो जाती हैं या उनकी इफिशियंसी कम हो जाती है। सी दिस डायग्राम। जब हम एयर इंस्पायर कर रहे हैं और एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों है, तब क्या होता है, इस सेकंड डायग्राम में देखो, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों लंग्स में आ गए, लंग्स में से डिफ्यूज हुए ब्लड में, और ब्लड में आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे थर्ड डायग्राम में, ऊपर के डायग्राम में देखना, दिस इज नॉर्मल ऑक्सीजनेशन। इफ देयर इज नो कार्बन मोनोऑक्साइड then such type of normal oxygenation will take place. But when there are two options,
for hemoglobin, carbon monoxide as well as oxygen. Then carbon monoxide will enter inside the RBCs to bind with hemoglobin. hemoglobin प्रेफर करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होना, जबकि ऑक्सीजन जो है वो बेचारा देखो आरबीसी के बाहर ही रह गया, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड आरबीसी के अंदर जाने के बाद बाइंड हो गया हीमोग्लोबिन के साथ, और फिर वही कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा सेल्स की तरफ, और इसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। The most common reason for carbon monoxide poisoning is burning of stove in closed room. जब कुछ क्लोज्ड रूम में, बंद कमरे में कुछ हम जला रहे हैं, स्टोव या कुछ अदर फ्यूल्स, तो इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकता है। और एक दूसरा इसका रीज़न ये भी हो सकता है, जब हम बाथरूम के अंदर गैस गीजर ज़्यादा देर तक जलाएंगे नहाते समय, तब भी कुछ इस तरह से परेशानी हमें आ सकती है। See these two pictures. In first picture, this lady is cooking the food in closed room. This is wrong. In second picture, this lady is cooking the food by burning woods, but she is cooking in open place, hence there is less possibility of carbon monoxide poisoning. Like, share and subscribe the video. Thank you.